हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे केस के बारे में कि आखिर केस किसे कहते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे का जितना भी क्लास है और अगर आप नाउन वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए जान लेते हैं कि केस किसे कहते हैं। लिखा हुआ है कि it explains in the relation of a noun with other word in a sentence। इसका मतलब यह होता है कि जो केस होता है ना, वह एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के बीच कैसे है उसको दिखाता है किसी भी सेंटेंस में। मतलब सीधी सी बात है कि केस बताता है किसी सेंटेंस में नाउन का रिलेशन क्या है, नाउन का संबंध क्या है। और कहीं ना कहीं नाउन का यदि जिक्र हुआ तो नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं। आगे भी बहुत सारी चर्चाएं होगी नाउन के बारे में। आइए जानते हैं केस के बारे में। और देखिए, केस की मैं बात करूं तो केस जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं केस की तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ केस। केस के कितने प्रकार होते हैं? तो केस के 3 प्रकार होते हैं। उनका नाम एक बार देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से होगा। पहले केस के नाम की बात करूं तो उसका नाम है सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है। दूसरे का नाम है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरे का क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। और तीसरे का नाम है पॉजेसिव केस। तीसरे का नाम है पॉजेसिव केस। हो सकता है आपको दिख रहा होगा। देखिए, दिख रहा है। देखिए, पहले का नाम क्या है? सब्जेक्टिव केस। दूसरे का नाम है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरे का क्या नाम है? पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को आप नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट सब्जेक्ट भी केवल कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं शॉर्टकट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को आप ऑब्जेक्ट भी केवल कह लेते हो तभी बात बन जाता है। पहले हम जान लेते हैं आखिर पॉजेसिव केस क्या होता है। ये पॉजेसिव केस है ना, पॉजेसिव केस जो है पोजेशन नामक शब्द से मिलकर बना है। पॉजेसिव केस जो होता है पोजेशन नामक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजेसिव केस का प्रयोग होगा तो अधिकार को शो करने के लिए होगा। और पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को जानने से पहले हम पॉजेसिव केस के बारे में ही जानेंगे, या फिर पॉजेसिव केस किसे कहते हैं, इसको कैसे जानेंगे। आइए देख लेते हैं। एक बार आप अगर लिखना चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लेंगे, हम इसको यहाँ से रब करेंगे। ठीक है। आइए आगे जान लेते हैं कि आखिर पॉजेसिव केस के बारे में और भी क्या क्या हमें और ज्ञान होना चाहिए। देखिए, पॉजेसिव केस की मैं बात करूं तो पॉजेसिव केस पोजेशन नामक शब्द से मिलकर बना है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है। और इसको दर्शाने के लिए, पॉजेसिव केस को दिखाने के लिए आप या तो ऑफ का यूज करते हो, नहीं तो अपस्ट्रॉफी का यूज करते हो। अपस्ट्रॉफी का यूज करते हो। ठीक है। और मन में अगर अपस्ट्रॉफी क्या होता है तो आप जब कभी भी देखो कहीं भी तो ऊपर में इस टाइप से रहता है और एस लगा होता है। अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है किसको दिखाने के लिए? पॉजेसिव केस को दिखाने के लिए। देखिए, ऑफ या अपस्ट्रॉफी एस का हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी दे जाएगा का अथवा के या फिर की। यही 3 में से कोई आंसर देगा, मतलब अधिकार को दिखाएगा। जैसे राम का भाई, ठीक है, कलम की ढक्कन। ठीक। तो इस प्रकार से का, के, की इत्यादि करके दर्शाता है ना, वो पॉजेसिव केस को शो करता है। पॉजेसिव केस का ही मतलब होता है अधिकार को शो करना। देखिए, आइए हम जान लेते हैं कि आखिर अपस्ट्रॉफी और ऑफ में क्या डिफरेंस है। देखिए, ऑफ का जो यूज होगा, ऑफ का यूज, इसका प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ प्रयोग किया जाएगा। दोनों के साथ यह प्रयोग किया जा सकता है। फिर से बोल रहे हैं, ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ प्रयोग किया जाएगा। जबकि मैं बात करूं अपस्ट्रॉफी की, ठीक है, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल और केवल लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है। जबकि नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं किया जाता। अपस्ट्रॉफी मतलब किसका प्रयोग? अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग
लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ नहीं किया जाता है, जबकि ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ पॉसिबल है। आइए आगे हम कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से यूज होगा। इसको एक बार लिख लीजिए। आइए कुछ और बात जान लेते हैं, कुछ एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है फैंस ब्लेड, ठीक है। फैंस ब्लेड, कहीं ना कहीं अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन एक ऑब्जेक्ट होता है और यह नॉन लिविंग होता है, यह नॉन लिविंग होता है। इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं। फैन जो होता है नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और फैन की जो पत्ती होती है नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि फैंस ब्लेड नहीं होगा। इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, ब्लेड ऑफ फैन लिखेंगे। जबकि पहले ही पिछले क्लास में पिछले बार बताए हैं कि ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाता है। जैसे आप अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ नहीं किया जाएगा और लिविंग के साथ किया जाएगा, जबकि ऑफ का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर फैंस ब्लेड के साथ ये अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ ये नहीं होगा, फैन के साथ आप ऑफ का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि फैन नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ राम्स ब्रदर, राम्स कहीं ना कहीं लिविंग होता है और राम्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काउज लेग, ठीक है, काउ के साथ भी, काउ लिविंग होती है इसलिए इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ये भी सही है। देखिए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स भी लिविंग है इसलिए गर्ल्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगा लेंगे। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस से पहले है, एक में अपॉस्ट्रोफी एस के बाद है। तो जिसमें एस से पहले जो अपॉस्ट्रोफी लगता है वह सिंगुलर को शो करता है, और जिसमें एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगता है वह प्लूरल को शो करता है। यानी कि किसी भी नाउन के साथ अगर एस लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी के साथ, तो एस अगर लगा हुआ है एस से पहले अपॉस्ट्रोफी, तो उस कंडीशन में वह नाउन सिंगुलर को शो करेगा, अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर को शो करेगा, और अगर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो वह प्लूरल को शो करेगा। ठीक है, लिखा है फैंस ब्लेड, सॉरी पेन्स कैप, ठीक, पेन्स कैप में कहीं ना कहीं पेन जो है नॉन लिविंग होता है इसलिए पेन के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, जबकि इसके साथ राइट क्या होगा, कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ पेन, ये सही होगा। जबकि ये गर्ल्स हॉस्टल लिखा हुआ है इसके साथ ये भी हो सकता है कि क्या कर सकते हैं, हॉस्टल ऑफ गर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर काउज लेग है, लेग ऑफ काउ कर सकते हैं, ये भी सही है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है जो और देख लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा टीचर्स डे, टीचर्स डे अक्सर आप टीचर्स डे के टाइमिंग में ये लिखते हो। दूसरा मैंने लिखा इसी को टीचर्स डे, ठीक। नेक्स्ट मैंने लिखा टीचर्स डे, सॉरी स्पेलिंग मिसिंग है, टीचर्स डे। देखिएगा इन तीनों में तो आप जस्ट अपॉस्ट्रोफी का डिफरेंस देखोगे, एक में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले है, दूसरा में अपॉस्ट्रोफी नहीं है, तीसरा में अपॉस्ट्रोफी एस के बाद है। याद रहे एक बात, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग यदि आप एक कॉमन थिंग के लिए करते हो, यानी कि ऐसे नाउन जो सभी के लिए इक्वल है वो सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे मेरे लिए या अदर पर्सन के लिए, तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं टीचर्स डे की, तो केवल मेरे टीचर की दिन है, मेरे लिए शिक्षक दिवस नहीं होता है, वह सभी स्टूडेंट के लिए होता है, सभी के लिए शिक्षक दिवस होता है। इसीलिए टीचर्स डे में एस से पहले नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा। इसीलिए टीचर्स डे राइट अगर कहा जाए तो टीचर्स डे ये सही है, क्योंकि टीचर्स डे में अगर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लग रहा है इसका मतलब होता है कॉमन स्टूडेंट की बात करेगा। जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा फादर्स बर्थडे, ठीक है, फादर्स बर्थडे, और इसी से मैंने एक और सेंटेंस बनाया फादर्स बर्थडे, और एक और मैंने एग्जांपल लिया, उम्मीद है यहां दिख रहा होगा, ठीक है, फादर्स बर्थडे। इनमें बस इसमें भी आप देखोगे तो अपॉस्ट्रोफी का डिफरेंस है, एक में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले है, एक में अपॉस्ट्रोफी नहीं है, तीसरा में अपॉस्ट्रोफी एस के बाद है। आप अगर मैं बात करूं फादर्स बर्थडे की, तो इसमें जनरल की बात नहीं हो रहा है, सभी के पिताजी का बर्थडे एक दिन नहीं हो सकता, लेकिन टीचर्स डे ना सभी के लिए एक ही दिन होता है, सभी के लिए इक्वल होता है।
ठीक। जबकि फादर्स बर्थडे सभी के लिए इक्वल है, सभी के लिए समान नहीं हो सकता, इसीलिए जब ये किसी पार्टिकुलर को इंगित करे तो पार्टिकुलर के लिए अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एस से पहले किया जाता है। इसीलिए यहाँ फादर्स बर्थडे के लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस से पहले करोगे, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए राइट ऑप्शन ये होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये सही होगा, ये बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं राम्स बर्थडे के लिए, तो अपॉस्ट्रोफी बताओ राम्स बर्थडे के लिए राम्स से पहले इस से पहले अपॉस्ट्रोफी आएगा ना कि एस के बाद। उम्मीद है यह बात समझ में आया होगा। राम्स बर्थडे कहीं ना कहीं किसी राम की ही बर्थडे है, तो अपॉस्ट्रोफी एस के पहले आएगा, बाद में नहीं। उम्मीद है ये अपॉस्ट्रोफी वाला काम समझ में आया होगा, पॉजेसिव केस का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ सेंटेंस की, तो आइए सेंटेंस को भी देख लेते हैं एक बार से। वीडियो को वीडियो बोल रहे हैं, इस सेंटेंस को लिखना चाहे वर्ड को तो लिख सकते हैं। आइए मैंने 2 एग्जांपल लिखा है। लिखा हुआ है ही विश्ड मी हैप्पी टीचर्स डे, और दूसरा लिखा है शी विश्ड लिखा हुआ शी विश्ड मी हैप्पी फादर्स डे। इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये तो कहीं ना कहीं सही है। मैं इसकी बात करूं तो देख लीजिए, हैप्पी टीचर्स डे में आप अपॉस्ट्रोफी एस के पहले लगा हुआ है। टीचर्स डे जो होता है वह कहीं ना कहीं किसी एक शिक्षक का के लिए दिन नहीं होगा, वह सभी शिक्षकों का दिन होता है। इसीलिए अगर जनरल की बात करें तो अपॉस्ट्रोफी किसके बाद होगा, इसके बाद, यानी कि राइट। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो क्या हो जाएगा, टीचर्स के लिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी होगा, यानी क्या हो जाएगा टीचर्स। उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा तो लिख देते हैं टीचर्स, ये से नहीं, टीचर्स अपॉस्ट्रोफी के सॉरी अपॉस्ट्रोफी एस के बाद होगा टीचर्स में। आइए इसमें देख लेते हैं ही विश्ड मी हैप्पी फादर्स डे। देखिए इस फादर्स डे में अपॉस्ट्रोफी जो लगा हुआ है एस के पहले लगा हुआ है। कहीं ना कहीं फादर्स डे अगर मनाया जाता है तो इस कंडीशन में फादर्स डे के लिए और जनरल सेंस का बोध करा, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद हो, क्योंकि फादर्स डे के लिए एस के बाद हो, क्योंकि जनरल फादर की बात करें, ना कि ये बर्थडे के बाद बोला। अगर ऐसे करते हैं शी विश्ड मी हैप्पी फादर्स बर्थडे, ठीक है, ठीक है, हैप्पी फादर्स बर्थडे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लग जाता है, ठीक है। और अगर उस समय आपका सेंस यह काम कर रहा है कि आपके पिताजी का दिन चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपॉस्ट्रोफी एस के पहले भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता क्या है कि आप सेंटेंस के आधार पर आप अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर रहे होते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा गर्ल्स हॉस्टल, मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल, और एक और लिखा मैंने गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल। अगर मैं बात गर्ल्स हॉस्टल की, एक में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले, एक में अपॉस्ट्रोफी एस के बाद, ऐसे कंडीशन में आप अगर गर्ल्स के पहले गर्ल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लगा रहे हो तो यह सिंगुलर को शो कर रहा है, और अगर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगा रहे हो तो किसको शो कर रहा है, प्लूरल को शो करेगा। तो कई बार सेंटेंस में ऐसा होता क्या है कि अपॉस्ट्रोफी लगाते तो हो, पर सेंटेंस डिसाइड करता है कि अपॉस्ट्रोफी एस से पहले होगा या इसके बाद होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।